9 मई वाक़यात में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। तहरीरी जवाब के मुताबिक मुल्ज़िमान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है उनके ट्रायल्स किए जाएं। जो अफराद बेगुनाह हुए उन्हें बरी कर दिया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 3 अगस्त के हुक्म पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया। 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ज़ेर हिरासत अफराद में GHQ रावलपिंडी, जिना हाउस लाहौर और PAF बेस मियांवाली पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान शामिल। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का वतन वापसी पर मुल्क में पहला दिन। नवाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी रहनुमाओं और दीगर से मुलाकातें जारी। साबिक वजीर आजम से इसहाक डार की अहम बैठक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की आज पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात शेड्यूल। शहबाज शरीफ, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक मिलेंगे। मुआशी पॉलिसी और मुआशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल होगा। साबिक वजीर आजम कल इस्लामाबाद जाएंगे। मुख्तलिफ केसेस में ज़ेर समाअत मुकदमात पर कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। पहले भी जब आया था तो उसने 92 में उसने मुल्क को संभाला था। अब अगर और लोग और इदारे उसका साथ दें, तमाम इदारे उसका साथ दें तो इंशाल्लाह उस मुल्क को इस गर्दाब से निकालें। गुलाम अहमद बलोर को नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाज़त न मिली। ANP रहनुमा जाती उम्रा पहुंचे, बाहर खड़े इंतजार करते रहे। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ से 1992 में भी मुल्क को मुआशी अदम इस्तेहकाम से निकाला था। अब इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। गुलाम बलोर का आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून से मिलकर लड़ने का इशारा। कहा, अगर सब मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें तो मुल्क की बेहतरी होगी। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। इदारों, जमातों और सतूनों को मिलकर काम करना होगा। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, कौम की खुशहाली की तमन्ना है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का वतन वापसी पर पैगाम। मीनार पाकिस्तान जलसे पर खिताब करते हुए बोले, चेयरमैन PTI का नाम नहीं लेना चाहता। ऐसे माहौल में नहीं पला बड़ा के गलत बात का गलत जवाब दूं। हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछाले। तस्बीह मेरे पास भी है, कोशिश करता हूं किसी के सामने ना पड़ूं। हमारे दौर में धरने हो रहे थे, लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। वो मर्ज दूर करना होगा जिससे मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। मुल्क को नए सफर के आगाज की जरूरत है। ये नवाज शरीफ जद्दोजहद है, जज्बा है, जुनून है और ये मुस्लिम लीग नून है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। पाकिस्तान की इंशाअल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। 9 मई वाकया दूर की बात, नवा दौर में एक गमला नहीं टूटा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तामीर की मगर उन्हें हर बार इक़्तिदार से हटाया गया। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके ना करने के बदले $5 अरब की इमदाद को ठुकराया। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। नवाज शरीफ को कुछ दुख ऐसे लगे हैं जिनका मदावा मुमकिन नहीं। नून लीग ने इंतकाम नहीं, जुल्म अजीम का सामना किया है। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, वो देख लें नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं। मुझे बेटे से तनख्वाह न लेने पर निकाला गया। पूछा जाता है हमारा बयानिया कहाँ है। हमारा बयानिया चागी के एटमी धमाकों से पूछें। हमारा बयानिया रोटी की कीमत, बिजली के बिलों से पूछें। हमारा बयानिया डॉलर के रेट से पूछें। इक़्तिदार से महरूम ना किया जाता तो मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी ना होती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, कशकोल तोड़ना होगा, हमसायों से लड़ाई करके तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ना टूटता तो दोनों हिस्सों में मुआशी राहदारी बन चुकी होती। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान राहदारी को भारत रास्ता देता। खोए हुए मकाम को पाने के लिए डबल स्पीड से दौड़ना होगा। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वापसी पर रायवंड में ईद का समा। साबिक वजीर आजम की जाती उम्रा आमद पर खानदान के तमाम अफराद
बच्चों ने इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के बच्चों, शहबाज शरीफ की बेटी समेत तमाम अजीज़ व अकारिब ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। लाहौर में सबसे बड़ा काफिला मलिक असद अली खोखर की ज़ेरे क़यादत जलसागाह पहुंचा। काफिले में हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद थे। फिरोजपुर रोड, शंघाई पुल, नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असद अली खोखर कहते हैं, अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से निकलकर नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार कर दिया। पूरी कौम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। जेलों में मौजूद बेगुनाह लोगों को आम मुआफ़ी दिलाना मेरा मिशन है। कौम का मशकूर हूँ जिनकी दुआओं से चिल्ले के बाद मुझे रिहाई नसीब हुई। नहीं मालूम मैंने चिल्ला किस जगह पर काटा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। एंटी करप्शन का मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई, साबका MNAs और MPA के घर छापे, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। एंटी करप्शन ने हसन नवाज, मुर्तज़ा इकबाल, नईम इब्राहिम, अहमद मुश्तबा की गिरफ्तारी के लिए रात गए कार्रवाई की। DG एंटी करप्शन की मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज करने की हिदायत। कराची में कत्लो गारत और लूटमार अरूज पर। शहीद मिल्लत रोड अंडर बाईपास के करीब फायरिंग, गोली लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल की दानिश के नाम से शनाख्त। उधर मंगोपीर मियाँवाली कॉलोनी से लाश मिली है। मकतूल की सफदर के नाम से शनाख्त कर ली गई। सबनाबाद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने राहगीर खातून को लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। संगीन जराइम के बाद बैरून मुल्क फरार होने वाले इश्तिहारियों के खिलाफ घेरा तंग। कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी इखलाक अहमद मुत्तहिदा अरब इमारात से गिरफ्तार। रवा साल गिरफ्तार इश्तिहारी मुलजिमान की तादाद 128 हो गई। IG पंजाब की कत्ल, डकैती और अगवा में मुलव्विस इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत। डॉलर की कदर भी गिर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी कम हुई। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया की चीज़ों के निर्ख कम न हो सके। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिल रहा। कराची में गोश्त और सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर। लाहौर के एतवार बाजारों में भी दुकानदार आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। अवाम सरापा एहतजाज, आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। 25 दिसंबर को गुजरावाला मोटरवे के साथ लिंक हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। मोहसिन नकवी गुजरावाला पहुंच गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे के साथ गुजरावालों को लिंक करने के लिए ज़ेरे तामीर 2 रोया सड़क का मुआयना, तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने पूरे रूट का फ़ज़ाई मुआयना भी किया।